भूतिया अस्पताल का आखिरी मरीज। सुनसान जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा अस्पताल था। इसे लोग काल अस्पताल कहते थे। सालों पहले यहाँ के डॉक्टर और नर्सों ने मरीजों पर भयानक अत्याचार किए थे। कई मरीजों की रहस्यमयी मौत हो गई और एक दिन अचानक पूरा स्टाफ गायब हो गया। तब से यह अस्पताल बंद पड़ा था, लेकिन रात के समय वहाँ से दर्दनाक चीखें और फुसफुसाहटें आती थीं। रवि, अमित, साक्षी और राहुल 4 दोस्त, जिन्हें भूतिया जगहों पर जाने का शौक था। एक दिन इन्होंने हिम्मत करके इस अस्पताल को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। ये लोग रात 12 बजे अस्पताल पहुँचे। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। रवि ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। दीवारों पर खून के धब्बे थे, फर्श पर जले हुए कागज बिखरे थे और हवा में सड़ी हुई लाशों की गंध थी। तभी अमित को एक पुरानी ऑपरेशन टेबल दिखी, जिस पर जंग लगी कैंचियां और चाकू पड़े थे। तभी पीछे से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आई। हा 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 हा। साक्षी ने अचानक दीवार पर कुछ लिखा देखा। मैं अब भी जिंदा हूँ, तुम्हें भी ठीक कर दूंगा। तभी एक पुरानी व्हीलचेयर अपने आप हिलने लगी। राहुल ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही पूरे अस्पताल की लाइटें झपझपाने लगी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर एक परछाई खड़ी थी, एक डॉक्टर के भेष में। लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथ में एक जंग लगी सर्जरी की आरी थी। डॉक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मुझे नए मरीज चाहिए। आओ, तुम्हारी सर्जरी करते हैं। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक फर्श से 2 सफेद हाथ निकले और उसके पैर पकड़ लिए। अमित ने टॉर्च से रोशनी डाली तो देखा कि फर्श से आधे कटे हुए मरीजों की आत्माएं निकली और हंस रही थी। राहुल डर के मारे रोने लगा और भागकर एक कमरे में छिप गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अमित और साक्षी बाहर की ओर दौड़े, लेकिन अस्पताल का मुख्य दरवाजा अचानक बंद हो गया। तभी पीछे से एक चीख सुनाई दी, रुक जाओ, तुम्हारी सर्जरी अधूरी है। रवि ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अमित का सिर जमीन पर लुढ़क गया, बिल्कुल एक कटी हुई गेंद की तरह। उसके शरीर से खून उबल रहा था और दीवारों पर छींटे पड़ रहे थे। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अगले ही पल एक अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठा दिया और दीवार से जोर से टकराया। अब सिर्फ रवि बचा था। वह अस्पताल से बाहर निकलने के लिए बेतहाशा दौड़ा, लेकिन जैसे ही गेट के पास पहुंचा, डॉक्टर के जले हुए हाथों ने उसे पकड़ लिया और अंधेरे में खींच लिया। उसके मुंह से सिर्फ एक चीख निकली, नहीं, मुझे छोड़ दो। अस्पताल आज भी जिंदा है। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंची, तो चारों दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ एक पुरानी फाइल मिली, जिस पर लिखा था, नए मरीज आ चुके हैं। अब अगला नंबर किसका? कहते हैं कि जो भी उस अस्पताल के अंदर गया, वह कभी लौटकर नहीं आया, और जो लौट आया वह इंसान नहीं था। क्या तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि उस अस्पताल में एक रात बिता सको? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें। लेकिन सावधान रहें, अगली कहानी आपके सपनों में दस्तक दे सकती है।